हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 5 फरवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व स्तर पर कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाकर शिक्षा में सुधार और व्यक्तिगत उत्प्रेरित सामूहिक और सरकारी कार्यवाही, हम सभी एक ऐसी दुनिया की फिर से कल्पना करने के लिए साथ काम कर रहे हैं जहां लाखों रोके जा सकने वाले कैंसर से होने वाली मौतों को बचाया जा सकता है और जीवन रक्षक कैंसर उपचार और देखभाल तक पहुंच सभी के लिए समान है, चाहे आप कोई भी हो या आप कहीं भी रहते हो। पेरिस, फ्रांस में न्यू मिलेनियम के लिए विश्व कैंसर सम्मेलन के दौरान 4 फरवरी 2000 को यह दिन अस्तित्व में आया और तब से हर साल दुनिया भर के लोग कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और कैंसर के रोकथाम के उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अलग विषय के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैलेंडर वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन है और भारत और चीन के बीच व्यापार का मूल्य 110.4 अरब डॉलर था और 2020 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था और अमेरिका दूसरे स्थान पर था। 2019 में USA भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था और चीन दूसरे स्थान पर था। तो इस वर्ष पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पर है चीन, तीसरे पर है संयुक्त अरब अमीरात और चौथे स्थान पर है सऊदी अरब, पाँचवें स्थान पर है स्विट्जरलैंड, छठे पर है हांगकांग, सातवें नंबर पर है सिंगापुर और आठवें नंबर पर है इराक हमारे साथ में व्यापार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एग्जिम बैंक ने किसको 500 मिलियन डॉलर के क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को यहाँ क्रेडिट लाइन प्रदान की है एग्जिम बैंक। भारत सरकार की ओर से भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक ने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद वित्त पोषण के लिए श्रीलंका को समाजवादी गणराज्य की सरकार को 500 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की और इस फंड का इस्तेमाल द्वीप राष्ट्र द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए किया जाएगा और इस नए LOC समझौते पर हस्ताक्षर के साथ एग्जिम बैंक द्वारा श्रीलंका को अब तक बढ़ाया गया कुल LOC 10 तक पहुंच गया है, जिससे LOC का कुल मूल्य 2.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में यह समझौता किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने संस्कृति मंत्रालय के इंदिरा गांधी कला केंद्र और राष्ट्रीय संस्कृति कोष NCF के साथ दिल्ली के लाल किले के L1 बैरक में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और प्रोजेक्ट ABCD का मुख्य उद्देश्य उन उत्पादों का उजागर करना, बढ़ावा देना और उनका जश्न मनाना है जिनमें भारत से GI उत्पादों के आर्थिक मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक संकेत चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IBBI
के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रवि मित्तल जी IBBI के अध्यक्ष बने हैं। यही है रवि मित्तल जी। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खेल विभाग के पूर्व सचिव रवि मित्तल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और वह बिहार कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी है और वह 5 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी जल्दी हो जाए तब तक वह अपने अध्यक्ष IBBI के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकेंगे। IBBI का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 2016 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजट में खेलो इंडिया योजना आवंटन में कितने प्रतिशत वृद्धि की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 48% वृद्धि की है। सरकार ने 3165.50 करोड़ रुपए की परिव्यय पर 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 तक खेलो इंडिया की खेल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना जारी रखने के निर्णय लिया और खेलो इंडिया योजना आवंटन में बजट 2022 में 48% की वृद्धि हुई है। इसे प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में शामिल किया गया है। प्रेजेंट टाइम पर हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NIELIT के महानिदेशक कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर MM त्रिपाठी इसके महानिदेशक बने। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए और इस शामिल होने से पहले डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU नई दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे और DTU में उन्होंने निदेशक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ के समन्वयक के रूप में भी कार्य किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेरिल मिशेल ने यह अवार्ड जीता है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिशेल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 विजेता नामित किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ उच्च दबाव वाले 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप सेमीफाइनल में सिंगल लेने से इनकार करने के उनके इशारे के लिए दिया गया है और क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में गेंदबाज आदिल राशिद के रास्ते को बाधित किया है और वह डेनियल विटोरी, ब्रेंडन मैकुलम और केन विलियमसन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए। ICC के अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले और ICC के CEO हैं जोब एलार्डिस और इसका मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में UAE में। इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7.8% रहने का अनुमान है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित 8.5% की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2023 की वास्तविक घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया। वित्त वर्ष 2023 में विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2022 में 9.2%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्ताव के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देकर और राजकोषीय समेकन पर धीमी गति से पर्स स्ट्रिंग को ढीला करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य सही दिशा में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जेट लॉन्च किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह दुबई शहर में लॉन्च की गई है। यही है दुनिया की पहली फ्लाइंग बोट
जो हाइड्रोजन से चलने वाली है। दुबई की फर्म द जेट जीरो ई मिशन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की और द जेट में अत्याधुनिक विशेषताएं और प्रौद्योगिकियां है जो इसे 40 समुद्री मील परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में सक्षम बनाती और इसमें 8 से 12 यात्री को ले जाने की क्षमता भी है। यूएई की राजधानी है आबू धाबी और यहाँ पर मुद्रा चलती है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और यहाँ पर राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।